नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, फार्मूला कैसे आता है उसको भी देखेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाता है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल के बारे में जानना चाहिए, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको समझना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल कैसे फॉर्म करता है, क्या कंडीशन होता है किसी भी तीन लाइन से ट्रायंगल बनने की, इनको अपने को जानना है। सबसे पहली बात तो ये। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दो तरह की है। एक तो अगर एबीसी ट्रायंगल है ना, इसका नाम देता हूं ए बी एंड सी। अगर ये ट्रायंगल है तो इसके तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स बोले तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो कंडीशन आपके लिए ये हो गया, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे देखिए। दूसरा कंडीशन, मान लेते हैं इस एंगल के सामने की भुजा को अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको अपन क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, है ना, और इसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एबीसी हो गया, है ना। तो देखिए ट्रायंगल होने के लिए एक कंडीशन और भी है। एंगल दिया रहे तो एंगल के थ्रू अपन जान सकते हैं कि तीनों कोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या? ये ट्रायंगल है, एक बंद आकृति है जिसके तीन कोण है और तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि चलो ये ट्रायंगल है। अभी मान लेते हैं एंगल नहीं दिया हो, साइड दिया हो, तो कैसे पता करोगे कि ट्रायंगल है कि नहीं है? तो देखो कैसे पता करेंगे। कंडीशन ये है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, यानी a प्लस बी ग्रेटर देन सी, या कोई भी ले लो दो भुजा, b प्लस सी ग्रेटर देन a या c प्लस a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। ठीक है, तीसरी से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। तो भी ये क्या है? ट्रायंगल है। एक कंडीशन और भी है, वो तीसरा कंडीशन क्या है? देखो ध्यान से, कि दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटी होगी। मतलब कि a माइनस बी, मॉड लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि निगेटिव ना हो सकता है कि b बड़ा हो a छोटा हो, इसलिए हमने मोड लगा दिया। ठीक है, a माइनस बी ऑलवेज लेस देन c, b माइनस सी लेस देन a एंड c माइनस a लेस देन b। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि तीन कंडीशन है ट्रायंगल होने के, है ना। एक तो तीनों कोनों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, या दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी हो, या दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से क्या हो? छोटी हो। क्लियर है? बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये समझ में आपको आ गया। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि देखो ये c जो है a प्लस बी से छोटा है एंड यही c a माइनस बी से क्या है? बड़ा है, तो अपन एक रिजल्ट भी यहां से ले सकते हैं। और वो रिजल्ट क्या होगा? देखो वो रिजल्ट ये होगा आपके लिए कि कोई भी भुजा मान लेते हैं कि a माइनस बी से बड़ी है ना, और a प्लस बी से क्या होगी? छोटी होगी। तो यहां से ये रिजल्ट आप लोगों के लिए काम का आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। कोई भी तीसरी भुजा जो होगी आपके इसमें ट्रायंगल के अंदर, वो क्या कहलाएगी? वो जो है दो भुजाओं के डिफरेंस से ज्यादा एंड दो भुजाओं के सम से कम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखो, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है आपके लिए यहां पे, है ना। एक ट्रायंगल की दो भुजाएं आपको दे रखी है, मान लेते हैं 6 दे रखी है, 7 दे रखी है, और पूछे कि ये तीसरी भुजा क्या हो सकती है ना। तीसरी भुजा कहां से कहां तक हो सकती है ना। तो आपको ये तीसरी भुजा मान लेते हैं हम, C मान लेते हैं। तो C मैंने क्या बताया था? बताइए कि 7 माइनस 6 से बड़ा एंड 7 प्लस 6 से छोटा। 7 में से 6 गया 1 से बड़ा
एंड 6 7 13 से क्या छोटा, यानी 1 और 13 के बीच में क्या होगा, तीसरी भुजा होगी। तीसरी भुजा कहाँ होगी, 1 और 13 के बीच में होगी तीसरी भुजा। क्लियर है, चीज समझ में आ गया। अब 1 और 13 के बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं देखो, है ना, कुछ अनंत संख्याएं हैं, पॉइंटों में भी आ सकता है ना। क्लियर है चीज, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ये है, ठीक है। एक ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के टाइप्स क्या क्या हैं इसको देखिए आप, ठीक है। ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, तो एंगल के हिसाब से 3 और साइड के हिसाब से 3, है ना। तो चलिए पहले साइड के हिसाब से देख लेते हैं, फिर एंगल के हिसाब से देख लेते हैं ना। साइड के हिसाब से पहला ट्रायंगल एस्केलन, अब एस्केलन ट्रायंगल क्या है देखो, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब कि एक जैसे ना हो, ए बी सी, ठीक है। मतलब कि ए जो है बी के इक्वल नहीं है, बी इक्वल नहीं है किसके, सी के। वैसे भी देखो ए बी सी तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक ऐसा ट्रायंगल हुआ, एस्केलन ट्रायंगल हुआ, ठीक है। एस्केलन मतलब विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइए अगला ट्रायंगल देखते हैं, दूसरा नंबर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी, तीनों भुजाएं बराबर हो, एंड तीनों कोण कितना हो, 60-60 डिग्री का हो, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक तीसरा ट्रायंगल आपके लिए आता है। अब वो तीसरा ट्रायंगल क्या है बताइए। तीसरा ट्रायंगल आपके पास है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, उसको मारो गोली, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा को इतना मान लो कि दो भुजाएं क्या हों आपके लिए, इक्वल हों, कोई भी दो साइड इक्वल हों। जैसे मान लेते हैं ए बी एंड सी, ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को, है ना। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने ये 3 टाइप के ट्रायंगल पढ़ लिए, है ना। क्लियर है, कितने टाइप के ट्रायंगल पढ़ लिए, 3 टाइप के। कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो एस्केलन विषमबाहु, इक्विलेटरल समबाहु, आइसोसेलेस समद्विबाहु, है ना। हिंदी में बोलो तो क्लियर है नाम, है ना। तो ये एस्केलन ट्रायंगल क्या है, जिसके तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, तो तीनों कोण भी डिफरेंट होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है कि तीनों भुजाएं बराबर हो, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो तीनों कोण 60-60 हो जाएंगे। और आइसोसेलेस किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो दो समूह कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको भुजाओं के हिसाब से, ठीक। अब आइए एंगल के हिसाब से देख लेते हैं, है ना। एंगल के हिसाब से दूसरे पेज में लेते हैं। 3 तो हमने पढ़ लिया, चौथा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी एंड सी। अभी राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, और समकोण कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। एक कोण समकोण हो।
मान लेते हैं कि इसको P बोल दें, इसको B और इसको H, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो यहाँ से एक फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम निकल के आता है, पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर क्या, तो एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस फार्मूला निकल के आता है, ठीक है, समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। आगे देखिए अगला, राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हमारे पास आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं पता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब कि उस त्रिभुज के जितने भी कोण होंगे ना, सारे के सारे 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है, सारे के सारे आपके 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे देखो ये, इसका नाम दे दो ए बी एंड सी, सारे के सारे कोण है ना, इसके सामने की भुजा ए मान लेते हैं, ए बी एंड ई सी। लेकिन अब सोचो कि कोई ट्रायंगल आपके सामने साइड्स दे दिया हो, है ना, किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे दिए गए हों। अब आपसे पूछते ये कि ये कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है ना। राइट एंगल का तो कंडीशन आपको पता चल गया कि पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, मतलब दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा, यही बात है ना। यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऐसा नहीं है, ऐसा देखो क्या है, ऐसा यहाँ पे ये है कि दो भुजाओं का स्क्वायर का सम यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा सी स्क्वायर से। मतलब दो भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ी है तो बोल सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है। अब एक्यूट एंगल के बाद आपके सामने आता है क्या, तो ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, देखो ए बी एंड सी, इसके सामने भुजा ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अभी यहाँ पे क्या है, देखो ये अधिक कोण त्रिभुज है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे कोण सी क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है ना। तो इस कंडीशन में होता है क्या कि दो भुजाओं यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा होगा किसके, सी स्क्वायर से। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तीन कंडीशन हैं राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होने के लिए, ठीक है। कंडीशन ये है आपके लिए, इन कंडीशन को ध्यान में रखना, क्यों पता है, क्योंकि सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मैंने 6 तरह के ट्रायंगल बताए, एक तो एंगल के हिसाब से 3 एंड साइड के हिसाब से 3। कंडीशन सबके लिए बताया है, इन कंडीशन को अच्छे से ध्यान से समझ के रखना, ठीक है, आगे इसमें काम आएंगे और क्वेश्चंस भी बनेंगे आपसे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। अगला आपसे पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ना जरूरी है आपके लिए, है ना। तो आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने तरीके से किसी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एरिया कैसे कैसे निकालते हैं। पहला, शायद कोई भी ट्रायंगल आपके सामने दिया हो, कोई भी ट्रायंगल ए बी एंड सी, कोई भी ट्रायंगल आपके सामने है, क्लियर है। अब इसमें क्या है कि कोई भी भुजा और उसके सामने वाले एंगल यानी कि शीर्ष से डाला गया लंब के मल्टीपल का हाफ उस ट्रायंगल का क्या देगा, एरिया देगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, आप आज से आगे कभी भी करना हो तो डेल्टा से करेंगे। किससे करेंगे, डेल्टा से, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल को अपन इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बताइए इसका एरिया क्या निकल के आएगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन। मान लेते हैं ये लेंथ दे रखा हो a और इसके ऊपर से हाइट दे रखा है कितना, h, तो बोलेंगे 1/2 a इंटू एच, ये दिया एरिया।
क्या निकल के आया, एरिया निकल के आया। आप इसे डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो क्योंकि हमने पहले मान लिया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला तरीका जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। तो भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से भी अपन एरिया निकालते हैं कैसे, तो 1/2 बी गुने पी निकलता है, ये भी एरिया निकलता है अपना, ठीक है। 1/2 बी गुने पी, ठीक है। अब देखिए और भी तरीके से एरिया निकलता है, सारे तरीका मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूं, ठीक है। तीसरा तरीका, जैसे कि एक ट्रायंगल दे दिया हो, है ना, ए बी एंड सी, मान लेते हैं इसके लेंथ को सी मान ले, इसको लेंथ को बी, और इसके बीच का थीटा दे दे, तो यहां से भी एरिया निकल सकता है 1/2 बी सी साइन थीटा। क्लियर है, 1/2 बी सी साइन थीटा। अब देखो क्या है, बी सी साइन थीटा क्या है, किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तो एरिया निकालने का तरीका है उन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन इंटू हाफ, और उन दोनों के बीच का एंगल का अपन क्या लेंगे, साइन लेंगे। क्या लेंगे, साइन। क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे, ठीक है। ये तीन तरीके से हो गए आपके एरिया निकालने के। एक तरीका और भी है, अगर एंगल ना दिया हो, सिर्फ तीनों साइड दिया हो तो, है ना। चौथा तरीका देख लो, कोई ट्रायंगल है जिसको अपन हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अभी इसका एरिया निकालना हो तो एरिया बराबर यानी डेल्टा बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है ना। अभी बोला जाए कि डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या होगा, एरिया का स्क्वायर, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी बोलेंगे कि सर एस क्या है, तो एस देखो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। समझ में आएगा एस क्या है, क्लियर है। तो बोल सकते हैं यहाँ से कि सर बता दो एक बार 2s बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी। चलो ये भी बता दिया है ना, समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये हीरोन के फॉर्मूला से भी एरिया निकाला जा सकता है, कोई डाउट नहीं। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। 4 तरीके से अपन एरिया निकाल सकते हैं, क्लियर है चीज। देखो यहां से मैं एक चीज और बता दूं कि हो सकता है कि यहाँ पे ए दिया हो, ए, और ये एंगल अल्फा दे दे, ये एंगल बीटा दे दे, तो ऐसे भी ले सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ए बी साइन अल्फा, या बराबर कर लो 1/2 ए सी साइन बीटा, ए सी साइन बीटा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, है ना। तो कितने तरीके से अपन एरिया निकाल रहे हैं, तो आपको ये सारे एरिया का तरीका पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, ताकि जब आप सवाल करो तो देखो कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी बहुत इजी है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं 3 सेंटर पढ़ने हैं, बस 3 सेंटर के बारे में जानना है। बाकी तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लिया है। अगर यहाँ से आएगा तो आपसे 3 सेंटर की बात करेगा, ए बी एंड सी। एक तो मैंने बना लिया आपके लिए क्या, इन सेंटर, ठीक है। क्या बनाया, इन सेंटर, मैंने इसका नाम दिया आर, और ये क्या है आपके लिए, इन सेंटर है। क्लियर है, आई दे दिया इन सेंटर, है ना। सामने वाली भुजा ए, इधर वाली बी और इधर वाली सी। तो देखिए इसका आर जब आप निकालोगे तो आर निकालने का मतलब होता है डेल्टा अपॉन एस। अब ये डेल्टा क्या है, एरिया, है ना। डेल्टा क्या आपके लिए, तो एरिया है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर।
एक तो आपको पता चल गया, पहला हमने क्या निकाला था, पहला इन सेंटर, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और आगे आओगे आप तो मैं बोलूँ आपसे दूसरा ले लो, देखो कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर है। और ये जो है आपके सामने है, यहां से भी आर आएगा, ये R1 मान लो यहां से, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर, है ना, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, एक्स सेंटर, ठीक है। अब इस एक्स सेंटर में आर कैसे निकलेगा भाई, है ना, आर निकालना जरूरी है। मान लेते हैं ट्रायंगल ए दे दिया हो, ये बी एंड सी, किसी भी दो साइड्स के बढ़े हुए भाग और तीसरे साइड से टच करता हुआ एक सर्कल बना, देखो इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, तीन बन सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बना के दिखा दिया। अब इस कंडीशन में इसका रेडियस कैसे निकलेगा ये आपको जानना है। तो चलिए यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि R1 बराबर सेम टू सेम यही कंडीशन रहेगा, डेल्टा अपॉन एस, लेकिन ये जिस साइड्स को टच कर रहा है ना उसको बस माइनस कर देना। ये किसको टच कर रहा है, सर्कल, इस तीनों ट्रायंगल, इस तीनों साइड में ए बी सी में ए को टच कर रहा है ना, तो ए को माइनस कर देना। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं कि इसको आगे ऐसे बढ़ाया जाता और यहाँ बढ़ा के यहाँ पे एक बनाया जाता, तो उस कंडीशन में क्या माइनस होता, तो बी माइनस होता। अगर हम इधर बनाते तो क्या माइनस होता, तो सी माइनस होता। इधर बनाए हैं तो क्या माइनस हुआ है, ए माइनस हुआ है। क्लियर है चीज, क्या माइनस हुआ आपके लिए, ए माइनस हुआ, ठीक है। अब देखिए दो बातें तो आपको समझ में आ गई, अब तीसरी बात क्या है इसको समझिए, थोड़ी सी समझ लीजिए आप लोग, ज्यादा नहीं, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस, है ना, उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। देखिए तीसरा जो है आपके लिए, तीसरा ट्रायंगल क्या है, ऐसे, ठीक है, नाम दे दिए ए बी एंड सी, और मैंने इसको दे दिया एक आर बना दिया, ए बी एंड सी, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहां से जो आर होगा ना, क्या होगा, यहां से जो आर होगा ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ठीक है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल में आपको यही तीन चीज क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इन तीन चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में यही आपको तीन सेंटर पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी चीजें आप ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है, ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है, बस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर ये तीन बातें आपको जाननी थी, ठीक है। अब आइए अगला बात देखते हैं, अगला क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला पढ़ना अपने को क्या, साइन रूल, क्या पढ़ना अगला अपने को, साइन रूल। चलिए अभी साइन रूल क्या होता है इसको समझिए, साइन रूल क्या होता है। देखिए साइन रूल जो है, कोई ट्रायंगल दे रखा है आपके लिए, कोई ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, यहाँ दो तीन बातें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, उसका ध्यान रखना, ए बी सी, ए बी एंड सी। साइन रूल कहता है ए, ये क्या है, लेंथ है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन
सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है 2 इंटू सर्कम रेडियस, लेकिन हम इसको एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। ये रेडियस आएगा तो कांस्टेंट ही होगा कोई ना कोई, है ना, 2 3 5। मतलब मैंने 2r इसलिए लिखा, कभी आपके सामने साइड और उसका एक एंगल दे दे और पूछे कि इसके बाहर एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो उसका रेडियस क्या हो, है ना। तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं रेडियस, कोई एक लेके 2r के इक्वल कर देंगे, है ना। तो वहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस। हमें कहीं कहीं कांस्टेंट के भी लेके चलना हो, क्योंकि ये 2r जो रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट के भी मान सकते हो इसको, ठीक है। ये तो आपका रहा एक रिजल्ट, साइन रूल इसी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां से समझो, दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो कि आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, उसका ध्यान ये रखना है कि जो इनके भुजाओं का अनुपात होता है, जो इनके साइड्स का रेशियो होता है, वही रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का होता है। इज इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। क्लियर है, समझ में आया क्या या नहीं आया? ये देखिए, ए इज टू बी इज टू सी बराबर साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। क्लियर है ये बात? अब देखो क्यों। अगर सोचो एक बार के लिए, मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू के साइन ए लिख सकता हूं, बताओ, b इज इक्वल टू के साइन बी लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू के साइन सी लिख सकता हूं। अब मैं तीनों का अनुपात लगाऊं, a अनुपात b अनुपात c, तो अनुपात में नीचे क्या आएगा, के साइन ए इज टू के साइन बी इज टू के साइन सी। एंड सब जगह k कॉमन है तो k तो कट जाएगा, तो क्या रेशियो निकल के आएगा, यही रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इस पे एक संबंधित क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, in a triangle ABC, side BC is 5 centimeter, side BC is 5 centimeter, ठीक है, side BC is 5 centimeter and A upon cos A बराबर B अपॉन cos B बराबर C अपॉन cos C, है ना। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, then the area of triangle ABC is, ठीक है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल आपके सामने दे रखा है ABC, ठीक है, उसमें एक साइड का लेंथ दे रखा है और एक कंडीशन आपके सामने दे रखा है कि A अपॉन साइन ए कॉस ए, सॉरी साइन ए नहीं दे रखा है, A अपॉन कॉस ए बराबर B अपॉन कॉस सी बराबर C अपॉन कॉस सी, ठीक है। ये आपके सामने दे रखा है ना। अब बताइए यहां से अपन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इस चीज को, ठीक है। वेरी सिंपल है, चलिए करते हैं सवाल को। ए बी सी है, अपन जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के दे रखा है। तो अपन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, के साइन ए लिख सकते हैं क्या, ए की जगह के साइन ए लिख सकते हैं। तो जहां ए है वहां के साइन ए रख देते हैं अपन, क्या रख देते हैं, के साइन ए अपॉन क्या आया, कोस ए बराबर बी की जगह रख दो के साइन बी, के साइन बी अपॉन कोस बी, एंड सी की जगह क्या रखते हैं, के साइन सी अपॉन कॉस सी।
सब में k कॉमन है, कट जाएगा। अब साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए, क्या होता है टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या निकल के आया, टेन बी बराबर क्या हुआ, टेन सी। इट मीन्स क्या हुआ कि तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, टेन ए बराबर टेन बी बराबर टेन सी, मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री। यानी ये ट्रायंगल कैसा है बताइए, ये ट्रायंगल आपके लिए बन के आया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी भुजा एक दे रखी है 5, तो सारी भुजा 5, और एरिया क्या निकल के आता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर यानी 25 √3/4। समझ में आएगा क्या निकल के आएगा, 25 √3/4। तो देखो ऐसे आपसे सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मैं सवाल भी क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को। फिलहाल मैंने साइन रूल पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन आपके लिए ले लिया, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन, है ना। यही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता। आपको मेनली फार्मूला का मुश्किल से एक स्टेप आगे बढ़ के बस लगाना होता है। मैं आपको बता दूं, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा सोचना होता है। आपको कोई IIT वगैरह नहीं देना है कि 4 स्टेप 5 स्टेप आगे सोचना है इसका एप्लीकेशन में, है ना। एक स्टेप आगे सोचो, सही डायरेक्शन में सोचो, आप इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। समझ में आया। और जो मैं फार्मूला, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको रिवाइज के लिए रखना, रिवाइज करते रहो 2-3 बार। इससे ये होगा कि आपका कंसेप्ट के साथ साथ सारी चीजें, क्वेश्चन भी क्लियर होता चला जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो 25 क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें से आप 24, 25, 23 करके आओगे। क्लियर है चीज। चलिए आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है आपके लिए, अगला कंसेप्ट है कोसाइन रूल। कौन सा रूल जी, कोसाइन रूल। अभी कोसाइन रूल देखो क्या है, कोसाइन रूल कैसे बनेगा इस चीज को समझो। वेरी सिंपल है ये भी। बस मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और वो तरीका आप लगा लेना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, A B C, A B एंड C। समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को, ठीक है। अब कोसाइन रूल क्या कहता है। साइन रूल तो आपने पढ़ लिया था, जहां पे साइन एंगल की बात कर रहे थे। अभी स्वाभाविक सी बात है कि कोसाइन अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि कोस थीटा का यूज होगा, और कोस के साथ इनके भुजाओं का अनुपात या भुजाओं का संबंध लेके आना है ना। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो फिर जब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है मेरे दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे फॉर्मूला भी आप लिख लोगे। कैसे, देखो मान लेते हैं कि आप बोलोगे सर कोस ए लिखो, मैं लिखूंगा कोस ए। कोस ए, कोस वाला एंगल ये, ए एंगल यहाँ पे है, तो एंगल ए के अगल बगल कौन है, तो बी और सी है। तो कर लो B² प्लस C²। अभी जस्ट इसके सामने कौन है, तो ए है, तो सामने वाले से हमेशा दुश्मनी रहता है, उसको घटा दो। अक्सर देखना आमने सामने वाले घर में दुश्मनी रहता है, अगल बगल में प्रेम रहता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट जहां तक है समझ लो। अब देखो सामने वाले से दुश्मनी थी, इसको घटा दिए। अब जिनसे प्रेम था उनको फिर से बुला लिए, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, तो BC, है ना। क्लियर है चीज, समझ में आया क्या या नहीं आया बताइए। सॉरी 2BC होगा, है ना। क्या होगा, 2BC। तो कोस ए आपने लिख लिया। उसी तरीके से मैं बोलूं कि कोस बी भी बता दो, कोस बी। कोस बी यानी कि बी वाली बात हो रही है, तो बी के सामने बी वाली भुजा, यानी बोल सकते हैं कि A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। उस तरह कोस सी की बात कर लें, क्या कर ले जी, कोस सी। तो कोस सी क्या हो जाएगा बताओ, A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। ठीक है, तो ये तीनों एंगल आपको समझ में आ गया कोसाइन रूल में क्या है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आई थिंक आपको कोस वाला रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी कोस वाला रूल समझ में आ गया तो कुछ कंसेप्ट और भी जानेंगे। ठीक है, उसको मैं लिखते चला जाता हूँ, आप लोग देखते चले जाना। ठीक है, 3 और आपको फार्मूला में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उनको भी आप ध्यान से देखना। ठीक है।
चलिए यहां से मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, वो क्या है, देखो यहीं से वो चीज प्रूफ हो जाएगा। क्या है देखो, समझना, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है। कैसे? देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि a बराबर b cos c प्लस c cos b। अभी आप लोगों को समझ में आया क्या क्या ये? बोलो। a बराबर b cos c प्लस c cos b। अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा आपके लिए। क्या करूंगा? प्रूव करूंगा। a बराबर, a तो हमने भुजा ले लिया, तो एंगल a की बात ही नहीं करना अपने को, सिर्फ b और c में बात करना है। तो b cos c प्लस c cos b, ये आपका रहा प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट इसी में। जैसे मान लेते हैं कि b की बात करें तो b बराबर क्या हो जाएगा? a cos c प्लस c cos a, है ना। उस तरह अगर c की बात करें तो c वाला जब c साइड हमने ले लिया तो c एंगल की बात ही नहीं करेंगे, a cos b प्लस b cos a। अभी मैं इसको किसी एक को प्रूफ कर दूंगा तो बाकी आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। चलिए मैं एक को प्रूफ करता हूँ, यहां से लेके चलता हूँ। RHS को मैं उठाता हूँ, LHS लेके आ जाऊंगा। ठीक है, राइट हैंड साइड को मैं उठा लिया, यहां से कलर चेंज कर लेता हूं। हम RHS लेके चल रहे हैं, RHS। ठीक है, B को तो B ही रहने दो। cos C का मतलब क्या होता है बताओ? cos C मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा मेरे दोस्त? 2a भी आएगा। क्लियर है यहां तक? चलो C को बाहर ही रहने दो। cos B क्या लिख सकते हैं? तो cos b यानी कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहां तक भी क्लियर है? b से b कट गया, c से c कट गया। ठीक है, 1/2a बाहर आ गया, हमने इसको बाहर ले लिया। यहां पे देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। अभी देखिए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी, क्या अंदर आया? 2a स्क्वायर, यानी 1/2a, और इधर क्या आया? 2a स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, a से a चला गया, तो क्या बाहर बच गया? a बच गया। ठीक है, देखिए प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कहता है, प्रूफ कर दिया मैंने। कैसे आया था? हमने RHS लेके आया और 3 स्टेप में इस फार्मूला को अपन ने क्या किया? प्रूफ कर लिया। और अपने LHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया ये? तो याद रख लेना इस प्रोजेक्शन फार्मूला को, इम्पोर्टेंट है, काम आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सवाल में तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जा सकता है। एयरफोर्स में मैक्सिमम फार्मूला पे ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो टफ फार्मूला होते हैं उससे क्वेश्चन ना पूछ के फार्मूला को ही घुमा के इधर उधर पूछ लेता है आपसे। आसान जो फार्मूला होते हैं उस पर क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, इन सब बातों का कॉम्बिनेशन याद रखना। मेरी जिस चीज पे मैं जितना जोड़ दे रहा हूं आप उसको उतना ही इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है, तो बस इस फार्मूला को मैंने इसलिए प्रूफ किया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप ये चीज समझ लो कि ये फार्मूला निकला कहां से। हो सकता है आपसे ये इस फार्मूला का दूसरा स्टेप पूछ दे, तीसरा स्टेप पूछ दे, है ना, चाहे डायरेक्ट यही चीज पूछ दे आपसे, प्रोजेक्शन फार्मूला ही 4 ऑप्शन दे दे, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और फार्मूलाज को जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। कुछ फार्मूला है जो मैंने एक तो लिख दिया, बाकी 2 आपके सामने लिखूंगा, इस चीज को समझिएगा। जैसे कि साइन a/2, कोई ट्रायंगल है उसमें एंगल a है, उसका साइन का हाफ एंगल अगर लेना है ना,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तो इसका फॉर्मूला अपने को पता है, लेकिन अगर इसका साइड के साथ क्या संबंध है इस बात को यहाँ दर्शाना हो, जैसे साइन a/2 तो क्या हुआ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। वेरी सिंपल है, हम बात एंगल ए की कर रहे हैं और भुजा BC की यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। उस तरह अगर आपसे बोल दे यहाँ पे कि साइन b/2 तो क्या करोगे बोला हुआ b/2 यानी कि s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन क्या आएगा AC आएगा। जब अगर एंगल B की बात कर रहे हैं तो यहाँ AC का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह यहाँ से कर दे कि साइन C/2, ठीक है। तो क्या होगा देखो साइन C/2 यानी कि C/2 यानी कि S माइनस A और S माइनस B अपॉन क्या आएगा AB आ जाएगा। क्लियर है ना, देख रहे हो ना कैसे लिख रहे हैं अपन। उस तरह यहाँ पे देखो साइन के साथ तो ये हो गया, कोस के साथ अब आ गया आपके लिए कोस a/2 का फॉर्मूला क्या है s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, रूट के अंदर है ना। उस तरह आपसे बोल दे कि कोस b/2 क्या होगा बताओ, तो s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी आ जाएगा, बोलो है ना। उस तरह बोला जाए आपसे कि कोस c/2 तो क्या निकल के आएगा बताइए, cos c/2 s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो देख रहे हैं ना कैसे आप लोग फॉर्मूला याद करना है ना, याद नहीं करना है, बस जो रेड लिखा है ना इसको आप लोग पाई चार्ट में चाहे कहीं भी आप लोग जो रिवीजन करते हो डेली उस फॉर्म पे इसको रख लेना और डेली देखना। 2-4 दिन देखोगे तो याद हो जाएगा, फिर सप्ताह में 1 दिन देख लेना है ना, एग्जाम से 2-4 दिन पहले से देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब से tan a/2 की बात कर रहे हैं ना, तो उस तरह आपके सामने की tan b/2 भी हो सकता था, क्या निकल के आएगा बताइए, tan a/2 था तो s माइनस बी एस माइनस सी था, यहाँ पे b है तो बोलेंगे s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी। बोलिए क्लियर है चीज। उस तरह बोला जाए कि tan c/2 की जिक्र करें अगर तो अपन क्या बोलेंगे s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। s तो आप लोगों को पता है ना क्या है, सेमी पेरीमीटर है उस ट्रायंगल का है ना, s क्या है सेमी पेरीमीटर है। क्लियर है चीज, समझ में आ गया आप लोगों को। आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं, अगला फॉर्मूला क्या है। अगला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे डायरेक्ट आपके फार्मूला ये फार्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, याद रख लेना। 2 तरीके के इस पे कंसेप्ट आते हैं, ध्यान रखना। tan b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे b एंगल और c एंगल है तो यहाँ पे भी b माइनस सी, ऐसा नहीं कि c माइनस बी कर देना, नहीं, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी cot a/2, ठीक है। अब मैं लिख के बताता हूँ, जैसे कि tan a माइनस बी अपॉन 2 की बात करें, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी अपॉन 2। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे बी सी था, अब जैसे मान लेते हैं कि tan c माइनस ए अपॉन 2 की बात करें तो क्या करोगे, c माइनस ए अपॉन c प्लस ए इंटू कॉट क्या बचेगा बताइए, b बच रहा है ना, b/2। याद रखना मेरे दोस्त, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए एक और है आपके लिए, उसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पीछे वाले फार्मूला में आप देखोगे यहाँ पे इसी फार्मूला को देखो a/2 था, cot a/2, ठीक है। क्या अपन इसको लिख सकते हैं बताइए, cot a/2 को अपन क्या लिख सकते हैं बताइए। अपन जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, है ना। यहाँ a को अपन क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना बताइए। 180 यानी a/2 को अपन 2 को तो आप नीचे रहने दो, है ना, a को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी प्लस सी,
बोलिए, तो ये 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि कोट 180 काटेंगे तो 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan बी प्लस सी अपॉन 2। बोलिए, तो इस चीज को आप इधर लेके आ सकते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे दिया है, देखो tan b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन tan b प्लस सी अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, है ना। उस तरह अगर मैं बोला जाए यहाँ पे कि tan a माइनस बी अपॉन tan a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन में 10 बोला जाए तो a प्लस बी अपॉन में 2, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया आप लोग, है ना। उस तरह बोला जाए यहाँ पे, देखिए तीसरा मैं लिख देता हूं कि tan, ऐसे देखो c माइनस a अपॉन 2 अपॉन में 10 c प्लस a अपॉन में 2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, c माइनस a अपॉन c प्लस a। ये चीज आप लोग याद रखना, डायरेक्ट आपसे ऐसे फॉर्मूला आएगा। क्लियर है, चीज समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए देखिए, आज के लिए इतना ही। ये फार्मूला आपका जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ये इतना फार्मूला है आपके लिए, ठीक है। अब हम करेंगे फटाफट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कर लेंगे इस नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में नहीं, इस क्लास में आपको फार्मूला का रिवीजन था। फार्मूला आपने देख लिया, अब इन्हीं का यूज करके अपन करेंगे क्या, क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।